गज को उबारा है कि ग्राहक को उबारा है, दोनों की तो मुक्ति हो गई। एक निवेदन मैंने किसी दिन शायद कथा में किया था, जो चीज हम भगवान पर चढ़ाते हैं, ध्यान से सुनो, चाहे वो फूल हो, चाहे चावल हो, चाहे कोई प्रसाद हो, चाहे कोई वस्त्र हो, जो भी चीज हम भगवान पर चढ़ा दें वो कभी पैरों में नहीं जानी चाहिए। भगवान की चढ़ाई हुई चीज पैरों में चली जाती है तो सेवा अपराध हो जाता है। एक बार संत दुर्वासा भगवान के बैकुंठ में पधारे और दुर्वासा जी ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान प्रसन्न हो गए और अपनी जो माला है ना गले की प्रसादी माला, वो माला उतारकर दुर्वासा जी के गले में डाल दी। अब तो महाराज दुर्वासा जी फूले नहीं समाए, जहां भी जाएं कोई भी प्रणाम करे, महाराज प्रणाम, बोले प्रणाम तो ठीक है, माला दिखाई नहीं देती क्या? अरे हाँ बड़ी सुंदर माला है, बड़ी सुगंधित है, कहां से मिली? बोले भगवान ने दी है, ऐसी वैसी माला नहीं है, साक्षात नारायण के गले की माला है। ऐसी दुनिया को माला दिखाते हुए घूम रहे थे दुर्वासा जी। घूमते घूमते देवराज इंद्र के स्वर्ग में पहुंच गए। देवराज इंद्र ने तो सिंहासन से उठकर के प्रणाम किया, महाराज प्रणाम करता हूं। बोले प्रणाम तो ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद, माला दिखाई नहीं दे रही क्या? देवराज इंद्र बोले बड़ी सुंदर माला महाराज, कहां से मिली? बोले भगवान ने दी है प्रसन्न होकर, उनके गले की प्रसादी माला है, सबको थोड़ी मिलती है। देवराज इंद्र बोले भगवान ने आपको प्रसन्न होकर दे दी, बहुत अच्छी बात है, आप भी कभी किसी पर प्रसन्न होते हो कि नहीं? दुर्वासा बोले आज तो हम परम प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहिए? देवराज इंद्र बोले तो ये माला हमारे गले में डाल दो ना। वही भगवान की प्रसादी माला दुर्वासा जी ने देवराज इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने 2-4 घंटे पहनी होगी। बाद में ऐरावत हाथी पर चढ़कर जा रहा था, अपने गले से उतारकर हाथी के गले में डाल दी। हाथी पशु बेचारा, वो क्या जाने भगवान की प्रसादी माला का महत्व क्या होता है। हाथी ने ऐसे करके सूंड में पकड़ी और पैर के नीचे कुचल दी। देखो दुर्वासा को पता चल गया, भगवान की प्रसादी माला हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दी। देवराज इंद्र को इतना अभिमान हो गया है, जाओ श्राप देता हूं, आज से देवराज इंद्र दरिद्र हो जाएंगे। देखो देवराज इंद्र दरिद्र हो गए, देवता मारे मारे फिरने लगे, राक्षसों ने चढ़ाई की, स्वर्ग को अपने कब्जे में ले लिया। रोते रोते भगवान के पास में आए। भगवान बोले अब क्या करें, तुमने सेवा अपराध कर दिया ना, अब तो जब तक समुद्र के अंदर से अमृत नहीं निकलेगा और उस अमृत को नहीं पियोगे तब तक तुम्हारा दरिद्र ठीक नहीं हो सकता। समुद्र के गर्भ में अमृत भरा हुआ है, समुद्र का मंथन करो और अमृत निकले तो फिर। बोले हमारी परिस्थिति तो ऐसी है, हम 2 मिनट ढंग से खड़े नहीं हो सकते राक्षसों के डर की वजह से। आप कहते हो समुद्र का मंथन हम कैसे कर सकते हैं? नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी बोले मैं दैत्यों को मना लेता हूं। तो नारद ने कपट की मित्रता करा दी देवता और दैत्यों की और समुद्र का मंथन किया। सुंदर समुद्र मंथन हो रहा है। मदिराचल पर्वत की रई बनाई, बासुकीनाथ की नेति बनाई। एक तरफ देवता लगे, दूसरी तरफ दैत्य लगे और जोर से समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सुनो, निकलना तो था अमृत, अमृत तो एक बूंद भी निकला नहीं, हलाहल विष निकल पड़ा।
कालकूट विष। अब देवता भी घबराओ में, दैत्य भी घबराओ में, सब रो में महाराज। मरे इस तो ऐसा कि त्रिलोकी को भस्म करने वाला। देवता दैत्य भगवान के पास में आए, प्रभु बचाओ। भगवान बोले जहर का तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता भैया, चलो भोलेनाथ के पास में चलते हैं, वही कुछ कर सकते हैं, और कोई नहीं है इस जहर को ओटने वाला। देवताओं को, ब्रह्मा जी को लेकर के मेरे प्रभु